साथियों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटनाएं जो हैं वो राजनीति के इतिहास में या देश के इतिहास में बहुत दिनों बाद आती हैं और इसे भारतीय राजनीति का एक कोमा कहा जा सकता है। फुल स्टॉप तो कभी नहीं होते, लेकिन कोमा कहा जा सकता है। राहुल गांधी को आज लोकसभा की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके बहुत गहरे इम्पैक्ट होंगे। ये एक ऐसा फैसला दिया है कोर्ट ने कि अब जितने भी नेता अंट शंट बंट बोलते हैं राजनीति में, चुनावों में, वो सब के सब सोच समझ कर बोलेंगे। कहीं कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया या किसी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और कोर्ट सख्त हुई तो 2 साल की सज़ा ना दे दे, और 2 साल की सज़ा होते ही अब कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी कि उस व्यक्ति को बाहर ना कर दे संसद से। तो एक बड़ी घटना है इस संदर्भ में। साथियों, इस घटना के बाद पूरी की पूरी 2024 की राजनीति बदल जाएगी। पूरी राजनीति तो बदलेगी ही, विपक्ष की राजनीति विशेष रूप से बदल जाएगी। अब तक जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है इन सभी विपक्षी पार्टियों में, उसका आज भी सबसे ज़्यादा प्रभाव है। चाहे वो हार जाए लेकिन प्रभाव उन्हीं का है। जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में करीबन लगभग 80-90 सीटें आती हैं। जो 90 सीटें जो हैं जिन पर कांग्रेस ही अकेली जो है वो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, और कोई पार्टी का यहाँ उतना बड़ा प्रभाव नहीं है कि वो यहाँ पर मुकाबला कर सके बीजेपी का। तो ये पार्टियाँ लगभग 100 सीटें देश भर में कहा जाए ऐसी होंगी जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है। तो साथियों, अब कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी को ही अपना सिरमौर बनाकर या एक प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर पेश करने की रणनीति में लगी हुई थी। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी जी ने अपने आप को रीएस्टेब्लिश करने के लिए। इसके लिए उन्होंने श्रीनगर के अंदर सभी विपक्षी दलों को बुलाया कि आप आइए, और एक तरह से मैसेज ये था कि राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में आप जो है वो रैलीज़ में शामिल होइए और उनको अपना नेता स्वीकार कीजिए। इनडायरेक्टली वो राहुल गांधी जी को अपना नेता स्वीकार करने की रणनीति थी। उसमें कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। उसके बाद भी जो है जितने भी प्रयास हो रहे थे वो इसी चीज़ को लेकर हो रहे थे कि नेतृत्व तो राहुल गांधी का ही चलेगा। अब राहुल गांधी कन्विक्ट हो गए हैं और डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब जब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो उनका रास्ता जो है आगे का बड़ा मुश्किल हो गया है। उनको आगे 2 फ्रंट पर इस जो कन्विक्शन है इस पर लड़ना पड़ेगा। एक तो उस फैसले के खिलाफ जो सूरत की कोर्ट ने दिया है, वहाँ पर वो सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और दूसरा जो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है इसको लेकर। तो अब 2024 में राहुल गांधी को चेहरा पेश करना तो मुश्किल है। इसलिए अब कांग्रेस के सामने दिक्कत आ गई कि अब चेहरा किसको पेश किया जाए। क्या प्रियंका गांधी को पेश किया जाए, क्या खड़गे को पेश किया जाए, या किसी बाहर के व्यक्ति का रास्ता बनता है, नीतीश कुमार का। जैसे नीतीश कुमार छोड़कर आए थे, अभी तो उनको कोई घास नहीं डाली जा रही है, लेकिन क्या नीतीश कुमार को पेश किया जाएगा। स्टालिन भी जो हैं वो इसी गुट का हिस्सा हैं और स्टालिन भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो क्या स्टालिन को पेश किया जाएगा। तो पूरी रणनीति को अब जो है कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेटजाइज करना होगा, फिर से नई रणनीति बनानी पड़ेगी। और जो लोग कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं हैं, जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, ममता बनर्जी जिन्होंने अपना एक गुट बना लिया है, अरविंद केजरीवाल, केसीआर तेलंगाना से भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष, तो वो क्या आप कांग्रेस के साथ जुटने को तैयार हो जाएंगे? क्या उनमें से किसी को कांग्रेस नेता पेश करने को तैयार हो जाएगी? तो सारे रास्ते खुल गए हैं, और ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे केसीआर हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, उन सब की हिम्मत भी बढ़ जाएगी कि अब तो राहुल गांधी नहीं है, अब तो हमें बनाइए, अब तो हमारा चांस बनता है। राहुल गांधी ना होने से कांग्रेस और भी नीचे जा सकती है, तो हमारा भी चांस बनता है। तो पूरी की पूरी विपक्ष की जो रणनीति है, जो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी है, वो सारी की सारी बदल जाएगी। ना केवल कांग्रेस की बल्कि और विपक्षी दल जो हैं उनकी भी, चाहे मैंने नाम लिए ममता बनर्जी के, चाहे अखिलेश यादव के, चाहे केसीआर के, चाहे केजरीवाल के, चाहे कांग्रेस के अंदर के जो गुट हैं, गुटों में गुट हैं, जैसे स्टालिन, इवन शरद पवार भी उठ खड़े हो सकते हैं कि भाई बुजुर्ग हूँ तो क्या हुआ, मेरा भी चांस बनता है, तो ये बात भी हो सकती है। तो कुल जमा इस घटना ने ये पूरे की पूरी रणनीति में बदलाव ला दिया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या।
राहुल इस बात पर लड़ सकते हैं, कांग्रेस अगर इस बात पर लड़ जाए कि उनको गांधी परिवार के अलावा किसी को नहीं खड़ा करना है, तो प्रियंका गांधी का चांस बन सकता है, प्रियंका गांधी को चेहरा बनाया जा सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो उभर कर सामने आ गई हैं और देखते हैं अब क्या होता है, कैसे कांग्रेस इस पूरी नई परिस्थिति से निपटती है। साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो, मेरा आज का एनालिसिस, और आज काफ़ी बड़ी घटना है तो मैं और वीडियो के साथ भी आऊँगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर और लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब करते हैं तो बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि उसी से ही आपको मेरी जो एनालिसिस हैं, जो विश्लेषण है, वो आपको पता चलेंगे। साथियों, मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे से जुड़िए, राष्ट्रवादी विचारों के लिए, राष्ट्रवादी एनालिसिस के लिए। और एनालिसिस में मैं कोई घालमेल नहीं करता हूँ, आपको निष्पक्ष एनालिसिस दूंगा। साथियों जुड़िए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।